नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे शायद आपने हर रोज देखा है और शायद समझा भी है। वो मुद्दा है भारत की शिक्षा बाजार, जहाँ बच्चा नहीं बिकता उसका सपना बिक जाता है और सबसे ज्यादा बिकता है गरीबों का भरोसा। पढ़ाई अब हक नहीं सौदा है। कभी कहा जाता था शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है दुनिया बदलने का, लेकिन आज क्या हो रहा है? शिक्षा एक सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। स्कूल अब ज्ञान देने की जगह नहीं रहे, ये जगह बन गई है लूट और डर की फैक्ट्री। और इसमें सबसे बड़ा शिकार है एक आम आदमी, एक गरीब बाप, एक मजबूर माँ। एक प्राइवेट स्कूल की मासिक फी 2500 से 6000 के बीच होती है। किताबें, ड्रेस, बस, इवेंट सब मिलाकर 8000 से 10000 महीना तक खर्चा। और अगर आप माने कि सिर्फ एक बच्चा है तब ये ठीक है, लेकिन भारत में औसतन हर परिवार में 2 बच्चे होते हैं। एनएसएसओ रिपोर्ट कहती है एक मिडिल क्लास अपनी सालाना कमाई का 35 से 40% सिर्फ शिक्षा पर खर्च करता है। अब सोचिए, जिसकी कमाई 20 से 25 हजार रुपए है, वो सिर्फ पढ़ाई पर आधा पैसा दे रहा है। आधा से ज्यादा पैसा पढ़ाई पे सिर्फ दे रहा है। अब बताइए, ये शिक्षा है या आर्थिक अत्याचार? सरकारी स्कूल नाम के सरकारी हैं, आधे से ज्यादा स्कूल की हालत शर्मनाक है। अगर प्राइवेट स्कूल इतना महंगा है तो सरकारी स्कूल क्यों नहीं जाते? ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल को जानबूझकर खराब रखा गया है। 2024 की ASER रिपोर्ट बताती है 10 में से 6 बच्चे 5वीं तक पहुंचकर सेकेंड क्लास की किताब तक नहीं पढ़ पाते। 70% स्कूल में लैब्स, लाइब्रेरी या कंप्यूटर नहीं है। कई स्कूल में टीचर ही नहीं है और जो है वो आते नहीं है। और ये एक बात समझना होगा, ये अचानक नहीं हुआ है, ये एक चाल थी, सोची समझी चाल, रणनीति। लोग खुद मजबूर हो जाए प्राइवेट स्कूल चुनने को। और आज इस ट्रैप में लगभग आम इंसान फंस चुका है। बच्चों की फी में ही, पढ़ाई में ही आधा से ज्यादा कमाई चला जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ व्यवस्था की गलती है। नहीं, ये गलती नहीं है, ये साजिश है। क्रिसिल रिपोर्ट 2023 कहती है ये भारत में प्राइवेट स्कूल पर 2.5 लाख करोड़ का मार्केट है और ये मार्केट हर साल 18%, 20%, 16% ऐसे बढ़ते रहता है। अब आप ही बताइए, अगर सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल वालों का ये अरबों रुपया का धंधा कैसे चलेगा? इसलिए सरकारी स्कूलों को सुधरने ही नहीं दिया जाता। कागज पे और भाषण में बताया जाता है कि सुधार हो रहा है, लेकिन जमीन पे सुधार नहीं होता इसका। कैसे इस शिक्षा माफिया की साजिश काम करती है, 5 बड़े सबूत के साथ समझते हैं इसे। टीचर की भर्ती रोकी गई। पूरे भारत में आज 10.5 लाख शिक्षक पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इन जगह लाखों पद खाली है और सरकार कहती है बजट नहीं है। इसके लिए बजट नहीं है तो रैली और चुनाव प्रचार में किस खर्च से होता है? आपके खुद के पैसे से? किसी का या खासकर आम आदमी की जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी हथियार शिक्षा होती है और उसी के लिए पैसे नहीं है। दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री है हमारी। दूसरा, शिक्षा बजट ही घटा दिया गया। 2020 में शिक्षा पर GDP का 3.2% खर्च हो रहा था। 2025 तक आते आते ये घटकर 2.9% रह गया और स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर कुछ बढ़ाया जाता है, फिर भी जितना होना चाहिए 6% उतना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना बजट खर्च होता है इसमें से आधे पैसे करप्शन का शिकार हो जाता है। उसकी पारदर्शिता है। कई जगह की शिकायतें आती हैं घोटाले की। 2015 से 2023 तक करीब 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। बोलते हैं बच्चे कम हो गए, लेकिन असल में प्राइवेट स्कूलिंग को प्रमोट करने का तरीका था ये। निजी ट्रस्ट को सरकारी स्कूल सौंपना, क्या है ये? RTI से पता चला कि कुछ राज्यों में सरकारी स्कूल को NGO और ट्रस्ट को दिया गया, जहां बाद में फीस शुरू हो गई और गरीब के नाम कट दिए गए। उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में से कई केस सामने आए हैं। और एक चीज देखना, लास्ट चीज है ये, मीडिया में सरकारी स्कूल की पोजीशन न्यूज दबाई जाती है। कोई चैनल नहीं दिखाता कि सरकारी स्कूल से कोई बच्चा IAS बना, लेकिन अगर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरी या मिड डे मील में कीड़ा मिला तो तुरंत वायरल हो जाता है। ये सब ब्रांडिंग वार है, सरकारी स्कूल को बदनाम करने का तरीका। भारत की शिक्षा में जो थोड़ी बहुत रैंकिंग चमकती है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों और कुछ चुनिंदा संस्थानों की वजह से है।
और असल में 70% बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, जहां हालात डरावने हैं। अगर पूरी तस्वीर देखी जाए तो सच्चाई काली और कड़वी है। ये रैंकिंग नहीं, एक भ्रम है जो गरीब की हकीकत छुपाता है। अब उस आदमी की बात करें जो गरीब है, जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, उसका सिर्फ एक सपना होता है, बेटा पढ़ ले और सरकारी नौकरी लग जाए ताकि जिंदगी में थोड़ा चैन मिले। लेकिन क्या आपको पता है 2023 में केंद्र सरकार में 10 लाख से ज्यादा पद खाली था और भर्तियां कितना हुआ 1.2 लाख। ऊपर से पेपर लीक, घोटाले, रिश्वत, लापरवाही और फिर यही सपना चकनाचूर। भारत आज जीडीपी के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत शिक्षा के मामले में दुनिया में 132वें नंबर पे है। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन इंडेक्स 2024 का रिपोर्ट बताता है ये। देश बड़ा हो गया लेकिन सोच और नीति अभी भी छोटी है। नई शिक्षा नीति जमीन पर नहीं उतरी। सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाकर कहा था रूट लर्निंग हटेगा, डिजिटल क्लासरूम आएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, स्किल बेस्ड पढ़ाई होगी स्कूल में। लेकिन 2025 तक 80% सरकारी स्कूल में ना इंटरनेट है, ना टैबलेट है, ना ट्रेंड टीचर है। नीति अच्छी है लेकिन सिर्फ कागजों में। और हर एक गरीब घर की कहानी है ये, जो सबको दिल को चीर देती है। घर में बोलता बच्चा, मम्मी सबके पास नई किताबें है, मेरे पास नहीं। और जवाब आता है कि अगले महीने ले लेंगे, अभी इस मंथ काम है कुछ। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, ये हर उस घर की सच्चाई है जो खुद की जरूरतें मारकर अपने बच्चे की भविष्य बनाना चाहते हैं। आप लोगों का दर्द गवर्नमेंट को सुनाई नहीं देता। अपना हक मांगने सीखिए। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराइए अपने बच्चों को और वहाँ सुविधा मांगिए, ये आपका हक है, उन्हें देना पड़ेगा। आप तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन इस वजह से गरीब आदमी कहीं का नहीं रह जाता। हर सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाइए दिल्ली जैसे। हालांकि नई शिक्षा नीति वहाँ पे भी लागू नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति है वहाँ पे। हर पंचायत को स्कूल की निगरानी में जिम्मेदार बनाए। शिक्षा पर खर्च 6% से कम ना हो और उसमें 1 रुपए की भी करप्शन ना हो। इस तरह से यूज डिजिटल बेस जोड़ा जाए और जनता को जागरूक बनाए। सरकारी टीचर्स की भर्ती फास्ट ट्रैक पर हो। आरटीआई से हर स्कूल की एक्चुअल परफॉर्मेंस पब्लिक हो। अगर हर बच्चा एक जैसी शिक्षा नहीं पाएगा तो देश कभी बराबरी से नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे ही दिन व दिन अमीरों और गरीबों के बीच फर्क बढ़ता चला जाएगा। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब चुप नहीं रहना चाहिए हमें। आज जो शिक्षा बिक रही है वो भविष्य नहीं बना रही है, वो बस सपनों का सौदा कर रही है। अगर हम अब भी चुप रहे तो अगली पीढ़ी फिर से वही करेगी। गरीब का बच्चा सिर्फ मजदूरी के लायक है और तब कोई नहीं कह पाएगा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अगर इस बदलाव के हक में हैं आप तो इस वीडियो को हर माँ बाप, हर नेता और हर नीति निर्माता तक पहुंचाइए। शिक्षा पर बात अब बंद नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल को प्राथमिकता मिलना चाहिए।